देखो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कंपनी। अपने पार्टनरशिप पढ़े थे, याद है क्या? क्या पढ़े थे? और अभी जो पढ़ा रहा हूं अभी के अभी लर्न हो जाना चाहिए सबको। क्या बोला? अभी जो पढ़ा रहा हूं अभी के अभी क्या हो जाना चाहिए? लर्न हो जाना चाहिए, ठीक है। और ये जो पढ़ा रहा हूं ये पढ़ाते ही तुम लोग के बीच में अभी इसको टेलीग्राम पे इसका पीपीटी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। बाकी का पीडीएफ गया होगा ग्रुप में, इसका पूरा का सेम टू सेम जो लिखा हुआ उसका पीपीटी पीडीएफ अभी चला जाएगा टेलीग्राम में, ठीक है। चलो अपने क्या पढ़ रहे हैं सर? कंपनी। क्या पढ़ रहे हैं सर? तो सर सबसे पहले एक चीज समझो, कंपनी होता क्या है। कंपनी होता क्या, इसके लिए काम करते हैं सर। यहाँ पे आते हैं अपने, ये क्या दिख रहा है तुमको? कौन सा आदमी दिख रहा है? नाम सुना है क्या इसका? कौन आदमी है? मुकेश अंबानी है। तो ये मुकेश अंबानी की कंपनी है, याद है ना? कौन सा कंपनी बोलो? रिलायंस कंपनी। सर ध्यान रखना, मुकेश अंबानी का कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब सुनो ध्यान से, इसमें मुकेश अंबानी का तुम लोग कुछ परिवार का लोग दिखेगा, ऐसा और नो। जैसे मुकेश अंबानी खुद है, ये इनकी वाइफ है, ये इनका बेटा है, ये स्वर्णो। तो ये उनके परिवार के मेंबर है, ये स्वर्णो। ये इसका बेटा की वाइफ है ना, होने वाली वाइफ है। तो एक चीज समझो मेरा बात, मुकेश अंबानी का कंपनी है रिलायंस। क्या है? कंपनी किसका? कंपनी को चला कौन रहा है? ये परिवार चला रहा है, ये परिवार चला रहा है, राइट। तो जो कंपनी को कंट्रोल करते हैं, क्या बोला सर? जो लोग कंपनी को कंट्रोल करते हैं उनको बोलते हैं डायरेक्टर्स। क्या बोलते हैं? यानी ये जो पीछे लोग देख रहे हो ना, ये लोग डायरेक्टर्स है। कौन है? ये लोग कंपनी में पैसा भी लगा के रखा है, ये लोग कंपनी में पैसा भी लगा के रखा है, ये लोग शेयर होल्डर भी और डायरेक्टर भी है। क्या बोला? जो लोग कंपनी में पैसा लगाता है ना, वो लोग शेयर होल्डर भी और वो लोग डायरेक्टर भी है। जो लोग कंपनी में पैसा लगा के रखा और जो कंपनी को कंट्रोल कर रहा है, वो लोग शेयर होल्डर भी और। मगर अगर मान लो मेरे पास रिलायंस का शेयर है, होता है ना, रिलायंस का शेयर खरीद सकते हैं, तो मेरे पास रिलायंस का शेयर है, क्या है? तो मैं खाली शेयर होल्डर हूं। कौन हूं? तुमको क्या लगता है? मैं रोज मुंबई जाता हूँ, रिलायंस का कंपनी को देखता हूँ कैसा चल रहा है कैसा नहीं, मुकेश भाई ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, ऐसा करता हूं मैं? तो मैं खाली शेयर होल्डर हूं। कौन हूं? मैं डायरेक्टर। तो जो लोग खाली पैसा दे रहा है कंपनी को मगर कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल नहीं कर रहा है, वो कौन हो गया? और जो लोग कंपनी को मैनेज करते हैं, पैसा भी लगा रहे हैं और मैनेज भी कर रहे हैं, वो लोग कौन कहलाते हैं? तो इसका मतलब सर ध्यान रखना, शेयर होल्डर डायरेक्टर तब बनेगा आदमी जब कंपनी में पैसा लगा के कंपनी को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन एक आदमी शेयर होल्डर तभी बन जाएगा जब वो कंपनी में पैसा लगा दिया। तो मैं रिलायंस का शेयर होल्डर हूं, रिलायंस का डायरेक्टर हूं। मुकेश अंबानी, उसकी वाइफ, उसका दोनों बेटा, समझा? तुम लोग अगर रिलायंस का शेयर खरीदेगा, तुम लोग शेयर होल्डर, डायरेक्टर तो। अब एक और चीज सुनो, ध्यान सुनो, तुम लोग चीज पढ़ा होगा, याद है? सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था? कितना आदमी होता था? एक ही आदमी बिजनेस करता था। अगर वो बाहर वालों का कर्जा नहीं चुका पा रहा है, क्या उसका घर कैसे लायबल हो जाता था? हाँ, वेरी गुड। सर कंपनी में ऐसा नहीं होता है। कंपनी में इस आदमी की कंपनी का नाम क्या है? जो आदमी इतना हंस रहा है उसकी कंपनी का नाम क्या है? अगर रिलायंस किसी से लोन लिया है, रिलायंस लोन लिया है, और रिलायंस अगर लोन नहीं चुका पा रहा है ना, तो केवल रिलायंस का एसेट ही बेचा जाएगा, मुकेश अंबानी का घर का एसेट नहीं बेचा जाएगा। मेरा बात समझा? मतलब रिलायंस में मुकेश अंबानी का लायबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? अगर अनलिमिटेड होता ना मुकेश अंबानी का लायबिलिटी, तो रिलायंस के साथ साथ उसका लायबिलिटी भी लायबल हो जाता। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे केवल केवल रिलायंस का लायबिलिटी अनलिमिटेड है मगर खुद का उसका लायबिलिटी लिमिटेड है। इसका मतलब सर कंपनी को अलग माना गया और उसके डायरेक्टर्स को अलग माना गया ना। अरे भाई अगर दोनों सेम होता तब तो कंपनी के साथ साथ रिलायंस का भी, मुकेश अंबानी का लायबिलिटी भी अनलिमिटेड हो जाता। मगर ऐसा इन्होंने नहीं बोला, इन्होंने बोला कंपनी अलग रिलायंस अलग। क्या बोला? कंपनी अलग, मतलब रिलायंस अलग और मुकेश अलग। रिलायंस का लायबिलिटी सिर्फ रिलायंस ही बियर करेगा, मुकेश अंबानी बियर। इसको बोलते हैं सर कंसेप्ट ऑफ सेपरेट एंटिटी। क्या बोला? रिलायंस अलग, मुकेश अंबानी अलग, इसको बोलते हैं सेपरेट एंटिटी। क्या बोलते हैं सर? लिखा ना, देखो सेपरेट लीगल एंटिटी मिला यहाँ पे। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है सर? रिलायंस अलग रहेगा और मुकेश अंबानी। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा, उसमें एक पॉइंट था नो सेपरेट एंटिटी। उसमें एक पॉइंट था, है तुम्हारे पास कॉपी लिखा हुआ, उसमें एक पॉइंट था नो सेपरेट एंटिटी। देखो उसमें अगर सोल प्रोप्राइटरशिप लिखा है तो उसमें लिखा होगा नो सेपरेट एंटिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप में नो सेपरेट एंटिटी होता है, मतलब कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप लिखा हुआ नहीं है क्या? सोल प्रोप्राइटरशिप को बात नहीं,
बुक लाया होगा तो बुक में मिल जाएगा नो सेपरेट एंटिटी, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस और बिजनेसमैन को एक ही माना जाता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस और बिजनेसमैन को इसमें ऐसा नहीं है। कंपनी में बिजनेस अलग और बिजनेसमैन। बिजनेस का नाम क्या है, जोर से बोलो। बिजनेसमैन का नाम क्या है? दोनों एक है कि अलग है? अलग अलग। इसमें मतलब सर, इसमें मतलब दो आत्मा है, और सोल प्रोप्राइटरशिप में भले ही शरीर दो है मगर आत्मा एक ही है। समझा मेरा बात? क्लियर हो गया? अच्छा, अब एक और चीज समझो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर, क्या कंपनी अपने आप काम कर लेता है? कंपनी को चलाने वाले कौन होते हैं? वेरी गुड रेहान, कौन होते हैं? कंपनी क्या नेचुरल पर्सन होता है? नहीं, कंपनी अपने आप काम नहीं कर सकता। कंपनी को काम कराने के लिए डायरेक्टर चाहिए। तो कंपनी एक पर्सन तो है मगर उसको चलाने के लिए लोग चाहिए, तो इसलिए कंपनी को क्या बोलते हैं सर? आर्टिफिशियल पर्सन। क्या तुम लोग नेचुरल पर्सन आर्टिफिशियल पर्सन है? पक्का? नेचुरल पर्सन क्या होता है? नेचुरल पर्सन क्या होता है? जो खुद अपना काम कर सकता है। कंपनी अपना काम खुद नहीं कर सकता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए कंपनी को चलाना पड़ता है। चलाने वाले कौन होते हैं? इसलिए कंपनी को कौन सा पर्सन बोला जाता है? वेरी गुड। अच्छा, क्या एक सोल प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? पार्टनरशिप का? पार्टनरशिप का? नहीं नहीं। हाँ 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 हाँ, दोनों ही हो सकता है। या तो कंपलसरी होगा या नहीं होगा, डिपेंड करता है पार्टी। कंपलसरी है कि नहीं? लॉ में लिखा हुआ है क्या कंपलसरी है कि नहीं? वो मेरा सवाल है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप का तो कंपलसरी नहीं है, पार्टनरशिप का लॉ में लिखा हुआ है क्या? नहीं है। श्योर एकदम? पार्टनरशिप एक्ट का कंपलसरी नहीं होता है। तो किसका कंपलसरी होता है सर? जो पढ़ रहे हैं अभी, क्या पढ़ रहे हैं? कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ता है। क्या बोला मैंने? रेहान, किस किस का नहीं कराना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन? पार्टनरशिप का और पार्टनरशिप का। और किसका कराना पड़ेगा? समझा मेरा बात? किसका कराना पड़ेगा? कंपनी का। वेरी गुड। क्या एक मान लो मेरा एक दोस्त है रहीम करके, क्या नाम है? वो जिस दिन मर जाएगा उसका बिजनेस बंद हो जाएगा, तो वो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करता है, बंद हो जाएगा। उसका बिजनेस क्या हो जाएगा पता है? कंपनी में सर क्या लिखा है, वर्ड क्या लिखा देखो, परपेचुअल एग्जिस्टेंस लिखा हुआ ना। इसका मतलब पता है क्या होता है? परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है सर, डायरेक्टर आएगा जाएगा, कंपनी हमेशा चलता जाएगा। क्या बात है, क्या बोला? डायरेक्टर आएगा, डायरेक्टर, कंपनी हमेशा। मुकेश अंबानी के पहले कौन थे पता है? धीरू भाई अंबानी। उनके सुपुत्र मुकेश अंबानी बिजनेस कर रहे हैं। मुकेश अंबानी जिस दिन अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे उस दिन उनका बिजनेस कौन करेगा? आकाश अंबानी, अनंत अंबानी। यस और नो? किस नाम से करेगा? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मतलब आदमी आ रहा है, आदमी जा रहा है, मगर कंपनी चलता जा रहा है। उसको बोलता है परपेचुअल सक्सेशन। क्या बोलते हैं? कंपनी वही नाम से बिजनेस करता रहेगा। आदमी के रहने या ना रहने से कंपनी का एग्जिस्टेंस पे फर्क, इसको बोलते हैं परपेचुअल एग्जिस्टेंस। समझ में आया मेरा बात? क्या बोला? परपेचुअल एग्जिस्टेंस मतलब डायरेक्टर्स में कम, डायरेक्टर्स में गो, शेयर होल्डर में कम, शेयर होल्डर में गो, बट द कंपनी विल गो फॉर एवर। क्या बोला? बट द कंपनी विल गो फॉर एवर मतलब पता है ना, हमेशा चलता ही जाएगा। उसको बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। क्लियर? क्या कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? क्या कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी होता है? क्या कंपनी नेचुरल पर्सन है? कौन सा पर्सन है? क्या कंपनी का परपेचुअल एग्जिस्टेंस है? सर, क्या कंपनी का कॉमन सील होता है? सुनो ध्यान से। अभी ये कॉमन सील क्या होता है? जैसे मान लो तुम लोग का कोई सिग्नेचर है खुद का। तुम लोग अगर मैं बोलूं सिग्नेचर करो, सिग्नेचर क्या करोगे तो पता है? जैसे मान लो अनमोल को बोलो अनमोल सिग्नेचर कर, अनमोल लिखेगा, ऐसे नाम लिख देगा। यस और नो? अनमोल का क्या नाम है पूरा? अनमोल मुश्ताक ओ मिश्रा, अनमोल मिश्रा, ऐसे तो करेगा। अब मान लो इसको बोलूंगा शिफा, शिफा राइट, नाम से ही बोला तो इसको बोला शिफा, ऐसा कर दी शिफा, है ना? ऐसा सिग्नेचर कर दी। मान लो इसको बोला तो ये बोली शफक, ऐसा कर दी कुछ, है ना? उसको बोला सारिका तो ऐसा कर दी। ठीक है, सबका अपना सिग्नेचर होता है। तो सर, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी का सिग्नेचर नहीं ना हो सकता। कंपनी तो अपना सिग्नेचर नहीं ना कर सकता। कंपनी में सिग्नेचर करेगा कौन? डायरेक्टर करेगा। लेकिन कंपनी अपना मार देगा। क्या मार देगा? सील, ठप्पा मारेगा। क्या मारेगा? स्टैंप मारेगा। तो उस स्टैंप को बोलते हैं कॉमन सील। क्या बोलते हैं?
तो कॉमन सील कंपनी का सिग्नेचर है, एग्जाम में आएगा, डैश इज द सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, आंसर क्या होगा? समझा मेरे बात? तो कंपनी का सिग्नेचर क्या हुआ? कॉमन सील। डायरेक्टर साइन करेगा मगर कंपनी उस पर मोहर लगा देगा। क्या लगा देगा? करो, कंपनी उस पर क्या लगा देगा? मोहर। कैसे लगाएगा? उसको क्या बोलेगा मोहर को? कॉमन सील। क्या बोलेगा? अच्छा अब एक और चीज सुन लो, अभी कॉमन सील मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी मतलब जरूरी नहीं है, कंपनी की मर्जी पे रखना है तो रखो, वरना पहले जरूरी था, कुछ सालों से इसको क्या कर दिया गया? ऑप्शनल कर दिया गया। क्या कर दिया गया? क्या ऑप्शनल कर दिया गया? कॉमन सील या रजिस्ट्रेशन? रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, रजिस्ट्रेशन जरूरी है मेरे भाई, ऑप्शनल क्या है? कॉमन सील। समझा मेरा बात? ये हो गया कंपनी के थोड़ा सा बारे में, ठीक है। तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट एंटिटी विच हैज अ परपेचुअल सक्सेशन, हैज अ कॉमन सील एंड सर और भी एक दो बातें हैं सर, सुनो। तुमको पैसा चाहिए, तुमको क्या चाहिए? तुम बैंक से लोन मांगेगा? तुम कंपनी को जब पैसा चाहिए ना, कंपनी लोन नहीं मांगता, कंपनी बोलता सुनो भाई लोग, मैं शेयर छोड़ रहा हूँ। क्या छोड़ रहा हूँ? जैसे मान लो कंपनी अपने शेयर छोड़ता है। क्या छोड़ता है? शेयर। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मैंने ये पेपर फाड़ दिया। क्या फाड़ दिया? ये पेपर फाड़ दिया, ठीक है। अब इस पेपर में तुम लोग बोला, मैंने बोला सुनो मैं तुम लोग को अपनी कंपनी के शेयर्स दूंगा। क्या दूंगा? पैसा दो। क्या दो? हर आदमी 1000 रुपया दो मेरे को। क्या दो? 1000। तो मान लो ये आई मेरे पास, मैंने इसको कितना रुपया दे दिया? इसने मेरे को कितना रुपया दे दिया? और मैंने इसको अपने कंपनी का शेयर का सर्टिफिकेट दे दिया, कागज दे दिया। इसको कितना रुपया दे दिया? 1000। अब ये मेरे को पैसा दी, कितना दी? 1000। मैंने इसको भी दे दिया, कितना? एक शेयर दे दिया। इस शेयर का दाम कितना रुपया है? मेरे पॉकेट में कितना रुपया आ गया? अब ये बोली सर मैं आपके 2 शेयर लूंगी। कितने शेयर लूंगी? अच्छा सर ये 2 कागज दिए, 2 शेयर, इसने मेरे को कितना रुपया दे दिया? 2000। अब तक मेरे पास कितना रुपया हो गया बताओ मेरे पास? 4000। गिर गया वो भी नीचे। ये बोली सर मैं आपके 3 शेयर लूंगी। कितने शेयर? तो मैंने सिर्फ 3 कागज इसको दे दिए। कितने रुपए के? 1000 1000 और 1000। कितना हो गया? 3000। या सर नो 1000 1000 2000, इधर कितना हो गया? जा वापस ही पे आ गया क्या? अच्छा अभी कंपनी का कितना शेयर आ गया सर? रुपया आ गया 1000 1000 2000 3000। कितना हो गया? 7000। कंपनी लोगों को क्या दे रहा है? अपने शेयर दे रहा है। वो बोली सर मेरे को भी दे। मैंने बोला ठीक है, कितना लेगी? 5 लेगी। ले 1 2 3 4 और 5, ये मेरे को 5 शेयर दे देगी, 5 शेयर का रुपया दे देगी। कितना दे देगी? 5000। और मैं उसको क्या दे दूंगा सर? ये पांचों के पांचों शेयर दे दूंगा उसको। क्या दे दूंगा? पांचों के पांचों। समझ में आ रहा है मेरा बात? तो मेरे को पैसा मिल रहा है, तो मेरा पैसा क्या टुकड़ों में बटा हुआ है ना? वो टुकड़ा सबको तुम लोग थोड़ा थोड़ा दिया मेरे को, उस टुकड़े को बोलते हैं शेयर। क्या बोलते हैं? उसके पास एक टुकड़ा, उसके पास एक टुकड़ा, उसके पास एक टुकड़ा, उसके पास 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा, ऐसे मतलब मेरा कैपिटल बना है तुम लोग से मदद से। हर टुकड़े को क्या बोला गया है? शेयर बोला गया। हर टुकड़े को क्या बोला गया है? समझा मेरा बात? शेयर एक सर्टिफिकेट है जो तुम लोग को तुम लोग का ओनरशिप का सिंबल है कि हाँ मैंने भी मोहित सर के कंपनी में पैसा लगाया है। समझा मेरा बात? एक चीज बताओ, तुम लोग मेरे कंपनी में पैसा लगाया तो तुम लोग शेयर होल्डर है, डायरेक्टर है? श्योर? क्यों बताओ? सिर्फ पैसा लगाया ना, तुम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं मेरे को ऐसे काम कीजिए वैसे काम कीजिए, नहीं। तुम लोग हिम्मत नहीं है, तुम लोग पैसा दिया ठीक है, तेरे को पैसा पे रिटर्न में दे दूंगा 1 साल बाद, मगर तुम लोग को डायरेक्ट कंट्रोल, तो तुम लोग खाली कौन रहेगा? शेयर होल्डर रहेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो एक चीज बताओ, शेयर कैपिटल का मतलब समझा? अच्छा यहाँ पे एक वर्ड ओनरशिप है। ओनरशिप किसके पास रहता है? ओनरशिप, ओनर शेयर होल्डर होते हैं, लेकिन मैनेज कौन करता है? तो मैनेजमेंट में आंसर डायरेक्टर आएगा और ओनरशिप में शेयर होल्डर आएगा। तुम लोग ओनर तो हो मेरे, मगर डायरेक्टर नहीं हो। समझा? ओनर कौन हो गए? शेयर होल्डर। और मैनेज कौन कर रहे हैं? उसी ओनर में से ना कुछ लोग डायरेक्टर हो जाते हैं। मेरा बात समझा? जैसे मान लो इन सब ने पैसा लगाया तो, मगर ये दोनों डायरेक्टर भी है, तो उसी ओनर में से कोई डायरेक्टर भी हो जाता है, बट बाकी लोग खाली क्या रहेगा? शेयर होल्डर। समझा मेरा बात? ये बात याद रखना, मतलब डायरेक्टर्स ओनर भी है, डायरेक्टर्स ओनर भी है, मगर 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 सारे शेयर होल्डर डायरेक्टर। समझा? इसका ऐसा बोलूं, ऑल डायरेक्टर आर शेयर होल्डर बट ऑल शेयर होल्डर आर। समझ गया मेरा बात? चलो वेरी गुड सर। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, आपके पास कितना शेयर था शादी का? 5 शेयर मिला था आपको, 5 शेयर, ठीक है। सारिका का मन कर रहा है, उसको लग रहा है वो शेयर रखना नहीं है, मेरा कंपनी बहुत गंदा है। सारिका ने वो शेयर जाके सौरभ को दे दिए। सौरभ को लगा नहीं मोहित सर का कंपनी बहुत आगे जाएगा, तो वो खरीद लिया। उसको लगा नहीं कंपनी डूब जाएगा, वो शेयर बेच दी।
तो क्या शेयर ट्रांसफर हुआ? अगर शेयर ट्रांसफर हुआ तो ओनरशिप भी, तो बेटा वही तो लिखा हुआ ना, क्या पॉइंट है? आपको अगर लग रहा शेयर बेच दो किसी और के पास, ओनरशिप चला जाएगा, तो ओनरशिप भी ट्रांसफर हो सकता है। क्लियर हो गया? तो देखो मैंने क्या क्या बताया सर। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, सेपरेट लीगल एंटिटी, बोर्ड में मत देखना, मेरी आंखों में देखना, नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन, परपेचुअल एग्जिस्टेंस मतलब क्या होता है? कंपनी चलता जाएगा, आदमी आएगा जाएगा, कंपनी हमेशा चलता जाएगा। कॉमन सील मतलब स्टैम्प, सिग्नेचर है, किसका सिग्नेचर है? कंपनी का। कंपनी का कैपिटल टुकड़ों में बटा, उस टुकड़े को क्या बोलते हैं? शेयर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओनरशिप किसके पास है? मैनेजमेंट किसके हाथ में है? क्या ओनरशिप ट्रांसफर हो सकता है? हाँ हो सकता है। समझा मेरा बात? वेरी गुड। तो इतना समझाने के बाद देखो मैं इसमें आ सकता हूं, अब इसमें आ सकता हूं मैं। तुमको क्या लगता है मुकेश अंबानी ने अपने बेटे को जबरदस्ती बोला होगा तू मेरी कंपनी ज्वाइन कर? उसका मन हुआ होगा, किया होगा? हालांकि इतना पैसा है बाप का, कौन ज्वाइन नहीं करेगा? करेगा ना, बट फिर उसका मन है तभी ना ज्वाइन किया होगा। तो कंपनी हमेशा अपनी मर्जी से ज्वाइन करता है आदमी। क्या करता है? अगर अपनी मर्जी से ज्वाइन करते हो ना, उसको बोलते हैं वॉलंटरी एसोसिएशन। क्या बोलते हैं? अपनी मर्जी से कुछ कर रहे हैं ना लोग, उसको क्या बोलते हैं? वॉलंटरी। क्या बोलते हैं? वॉलंटरी मतलब अपनी मर्जी से होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अपने मर्जी से होना चाहिए। स्टैंड अप। देखो अभी ये जो मैंने इसको खड़ा करवाया, बोला ना खड़े हो जाओ, ये वॉलंटरी है या इनवॉलंटरी है? इसके लिए इनवॉलंटरी है ना, क्योंकि तो अपनी मर्जी से खड़ी नहीं, बैठ जाओ, 3 गिनना और अपने आप खड़े हो जाना। ठीक है, चलो। तो ये अभी जो खड़ी हुई वो अपनी मर्जी से खड़ी नहीं हुई, क्योंकि इसने क्यों खड़ी हुई थी? है क्योंकि मेरे बोलने पे देखो अपने आप खड़ी हो गई है। ठीक है, अपने आप अगर खड़ी होती है ना वो वॉलंटरी है। ऐसा बोलना नहीं था, बोला सर मैं अपनी मर्जी से हुई थी सर। समझा मेरा बात? तो वॉलंटरी मतलब होता है अपनी, कोई भी व्यक्ति कहीं पे पैसा लगा रहा है कंपनी में, अपनी मर्जी से लगाता है, कोई तेरे को प्रेशराइज नहीं करेगा ये पैसा लगा इसमें, राइट? समझा? तो कंपनी जब वॉलंटरी एसोसिएशन है ना, आदमी अपनी मर्जी से करता है। और सर कंपनी को, कंपनी पे ध्यान रखने वाला एक एक्ट बना है, वो बना है कंपनीज एक्ट। क्या बना है? कंपनीज एक्ट कब आया था मैं बता देता हूँ, तुम लोगों को पता है क्या? नहीं यार, वो पार्टनरशिप एक्ट आया था। कंपनीज एक्ट आया था 2013 में। कब आया था? कंपनीज एक्ट इससे पहले भी आया था, पता है इससे पहले कब आया था? इससे पहले आया था 1956 में। इतना पढ़ो कि सब लर्न हो जाए। मैं जब पढ़ा रहा हूँ, मेरे सामने कोई किताबें हैं नहीं ना, मैं इतना बार हालांकि पढ़ा चुका हूँ कि सब याद हो गया, बट तुम लोग ऐसा पढ़ो कि कभी भूलो ही ना। समझा? कंपनीज एक्ट 1956 पहले आया था, उसको बदल के कब कर दिया गया? कंपनीज एक्ट 2013 कर दिया। समझा मेरा बात? अच्छा, क्या कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी है ना? कैसे है? रिलायंस अलग माना जाएगा और मुकेश अंबानी, तो उसको बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब कंपनी अपने मेंबर से अलग है कि सेम है? डिफरेंट है। कंपनी अलग, उसका मेंबर अलग। रिलायंस का मेंबर कौन कौन हुआ समझ में आ गया? धीरू भाई अंबानी था पहले, अभी कौन हो गया? तो अब मेंबर है। उसकी पत्नी नीता अंबानी कौन है? मेंबर। उसका बेटा कौन है? तो वो मेंबर अलग है। यहाँ पे डायग्राम देखो ना, ये मेंबर अलग है सर, ये मेंबर अलग है और रिलायंस अलग है। समझा? यानी ये आदमी भी अलग है, ये आदमी तो इधर है ना, इसको छोड़ दो एक बार। ये रिलायंस अलग और इसके मेंबर्स अलग है। समझा मेरा बात? इसको बोलते हैं कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। क्लियर? कंपनी का एक अलग नाम है ना, कंपनी का अपना एक एड्रेस होता है, पता है? रजिस्टर्ड ऑफिस होता है। क्या होता है? और कॉमन सील तो समझा ही दिया मैंने तुम लोग को। कंपनी का कैपिटल सर छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है ना, टुकड़े को याद है क्या नाम दिए थे? देखो शेयर दिया। जो इंसान टुकड़ा खरीद रहा है उसको क्या बोलेगा? देखो वो भी पढ़ा दिया सर, कितना अच्छा पढ़ा है ना आपने, सब पढ़ा दिया है ना। कंपनी जो है मैनेज कौन करेगा सर? लेकिन उस डायरेक्टर को सेलेक्ट कौन करेगा? शेयर होल्डर लोग। क्या बोला मैंने? डायरेक्टर्स है मैनेज करने वाले, डायरेक्टर को भी सिलेक्ट कौन करेगा? शेयर होल्डर। मतलब समझो तुम लोग कितना जन था, 1 2 3 4 5 जन था, इसमें से मान लो इन दोनों को डायरेक्टर बना दिया गया, तुम लोग सब आपस में डिसाइड कर ले कि कौन डायरेक्टर बनेगा। ये दोनों, तो सर ये दोनों डायरेक्टर है, कौन है? लेकिन साथ साथ शेयर होल्डर भी है। इसको पावर कौन दिया? बाकी का शेयर होल्डर लोग, कि तुम लोग क्या करो? मैनेज करो। तो कंपनी को मैनेज कौन करता है? लेकिन डायरेक्टर को पावर कहां से मिलता है? वेरी गुड। समझा? एक चीज बताओ, तुमने किसकी कंपनी में पैसा लगाया था? तुम लोगों ने किसकी कंपनी में पैसा लगाया था? रिलायंस से पहले मेरे कंपनी में लगाया था, दिया था। क्यों लगा रहा है मेरे कंपनी में पैसा? रीजन क्या होगा उसका? रीजन होगा प्रॉफिट। तो कंपनी क्या करता है? हर साल अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा, क्या बोला?
प्रॉफिट का एक हिस्सा दे देता है, किसको देता है? शेयर होल्डर को। और उस हिस्से को क्या बोलते हैं? देख लो मैंने बोर्ड पे लिख दिया, डिवाइडेंड नहीं, इसको बोलेंगे डिविडेंड। क्या बोलेंगे? ये वर्ड तुम लोग आज पहली बार सुनेगा। हाँ, पहले कुछ सुना है डिविडेंड? नहीं सुना होगा, सुनो। प्रॉफिट का एक हिस्सा दिया जाता है शेयर होल्डर्स को। क्या दिया जाता है? वो शेयर होल्डर्स में बढ़ जाता है, उस हिस्से को क्या बोलते हैं? तो हर शेयर होल्डर क्यों पैसा लगा रहा था, उसको क्या मिले? प्रॉफिट मत भूलेगा, प्रॉफिट वर्ड भूल जाओ, डिविडेंड मिले। क्या मिले? तो डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड इज अ विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द, वेरी गुड, वापस बोलो, डिविडेंड इज अ विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द, समझा? इसका मतलब इफ देर इज नो प्रॉफिट देर विल बी नो डिविडेंड। नहीं समझा? प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो डिविडेंड कहां से बटेगा? लेकिन अगर प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड बटेगा। तुम एज अ शेयर होल्डर क्या चाहता है? प्रॉफिट हो या नहीं हो? प्रॉफिट ज्यादा हो या कम हो? बहुत ज्यादा हो या बहुत 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 ज्यादा हो? क्योंकि बहुत 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 ज्यादा होगा तो डिविडेंड भी बहुत 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 ज्यादा तुम लोग सबको मिलेगा। तो इसीलिए एज अ शेयर होल्डर उम्मीद रखो कि डिविडेंड बम बम मिले, बम बम मिले। क्या मिले? जितना ज्यादा डिविडेंड मिलेगा तुम उतना खुश रहेगा। समझा मेरा बात? याद रहेगा? चलो बहुत बढ़िया बात। क्या कंपनी का परपेचुअल, अच्छा डिविडेंड वाला पॉइंट समझा? कंपनी का क्या परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है क्या? मतलब क्या हुआ सर? कंपनी हमेशा, कोई आदमी मर जाए, कोई आदमी कंगाल हो जाए, कंपनी को घंटा फर्क पड़ता है, कंपनी हमेशा चलता है। उसका एग्जिस्टेंस कभी अफेक्ट, उसको बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। क्या बोलते हैं? क्लियर हो अभी तक जो समझा? समझ में आ रहा है ना? 1 मिनट का अच्छा सा ब्रेक ले लो तुम लोग, अपने पानी वानी पी लेते तब तक, ठीक है? अपने क्या पी लेते हैं? पानी वानी। हाँ, अब देखो क्या बोल रहा हूं, सुनो। ये तुम लोग को पीडीएफ में घर पे पढ़ लेना, बहुत सारा डेफिनेशन है, ठीक है? ये घर पे कर लेना, ये वाला डेफिनेशन, और भी डेफिनेशन दी हुए, ठीक है? अब आ जाओ आगे। एक चीज और समझते हैं सर, बात क्या है, सुनो। कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब समझ गया? एक आदमी थोड़ी लगता है, बहुत आदमी लगता है। अब एक चीज और बता दे रहा हूं, सुन लो प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कंपनी दो तरह का होता है, एक होता है प्राइवेट कंपनी और एक होता है पब्लिक कंपनी। ठीक है? क्या बोला? प्राइवेट कंपनी और, अगर तुम लोग कंपनी खोलना चाहता है, अगर तुम मिनिमम, क्या बोला? मिनिमम अगर 2 आदमी भी मिल गया ना, 2 मेंबर, तो कौन सा कंपनी खोला जा सकता है? लेकिन अगर तुमको पब्लिक कंपनी खोलना है, कौन सा कंपनी? भैया मिनिमम 7 लोगों को तलाश करो। समझ में आ गया? मिनिमम 7 मेंबर, ठीक है? कम से कम 7 लोग तो क्या खोल पाएगा? और अगर कम से कम तेरे पास 2 ही लोग है तो, अच्छा बताओ, तेरे पास 3 लोग है, क्या खोल पाएगा? प्राइवेट या पब्लिक? 4 है, 5 है, 6 है, 6.5 है, 7 है, ठीक है? वेरी गुड। अब समझो सर, मैक्सिमम प्राइवेट में मिनिमम 2 चाहिए तो, लेकिन एक ऊपर में भी लिमिट है, 2 से ऊपर आदमी नहीं होगा प्राइवेट में। मतलब प्राइवेट में 200 आदमी से ऊपर नहीं हो सकता। मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, मिनिमम 2, मैक्सिमम। पब्लिक में कम से कम 7 चाहिए तो मैक्सिमम, सुन लो, छाता हेरा जाएगा, मैक्सिमम अनलिमिटेड, कितना भी हो सकता है। 1 करोड़ भी हो सकता है, 2 करोड़ भी हो सकता है, 10 करोड़ लोग भी हो सकते हैं। ये सारे ओनर है। मतलब आज रिलायंस पब्लिक कंपनी है, तभी तो बहुत करोड़ों लोग शेयर्स खरीद के रखे हैं ना। तो रिलायंस कौन सा कंपनी हुआ? पब्लिक कंपनी। बिरला टाटा कौन सा हुआ? अदानी कौन सा हुआ? ये लोग सब अनलिमिटेड मेंबर इनके। हम लोग सब तो शेयर्स खरीद के रखे हैं ना। तुम्हारे पापा, चाचा, ताऊजी, दादा, दादाजी, जो बहुत जन शेयर्स खरीद के रखता होगा, पूछना उनसे, अगर वो लोग करते होंगे तो सब उनके शेयर होल्डर्स हैं, यानी मेंबर अनलिमिटेड होता है, कोई लिमिट ही नहीं। प्राइवेट में लिमिटेड है, प्राइवेट में 2 और मैक्सिमम, और पब्लिक में 7 और, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझा मेरा बात? अच्छा एक चीज बताऊं, मैं अपने यहाँ पे मेरे संध्या बाजार में, संध्या बाजार में तो रहता नहीं बट एक संध्या बाजार में एक दुकान है, कार एंड कंपनी करके, कार एंड कंपनी लिखा हुआ है, कार एंड कंपनी। ये प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है? प्राइवेट, प्राइवेट, प्राइवेट। बातचीत नहीं ना होगा? प्राइवेट, पब्लिक, प्राइवेट, पब्लिक, प्राइवेट। द करेक्ट आंसर इज कार एंड कंपनी जो है वो
वो कोई कंपनी नहीं है। कार एंड कंपनी तो कोई कंपनी नहीं है, क्योंकि सर अगर प्राइवेट कंपनी होता है ना तो उसको अपने नाम के आगे पीवीटी लिमिटेड लगाना पड़ता है। क्या लिमिटेड? और अगर पब्लिक कंपनी है तो खाली लिमिटेड वर्ड लगाना पड़ता है। मेरा बात समझा? जैसे अगर मैं बोलूं अपने रिलायंस का फोटो देखे थे ना यहाँ पे, देखो रिलायंस के नाम के आगे क्या लिखा है और बताना मेरे को ठीक से। हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या लिखा हुआ है? लिमिटेड वर्ड है तो ये पब्लिक है या प्राइवेट है? समझ में आया? यस और नो? अगर मान लो मैं कोई कंपनी का नाम बोल रहा हूँ ऐसा करके, एसएससी प्राइवेट लिमिटेड पीवीटी, तो ये कौन सा कंपनी हो गया? बट अगर मैं बोल रहा हूँ गुप्ता एंड कंपनी, ऐसा गुप्ता एंड कंपनी, ये कौन सा कंपनी है? ये कोई कंपनी नहीं है मेरे भाई, ये कोई सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप है। तो अगर एंड कंपनी लिखा हुआ है या लिखा हुआ है एंटरप्राइजेस, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? एक दुकान है MM एंटरप्राइजेस करके, क्या है? एंटरप्राइज। वो कोई कंपनी नहीं है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप है। कंपनी होने के लिए क्या लगेगा? या तो प्राइवेट लिमिटेड या, समझा मेरा बात? ये ध्यान रखना। तो अभी प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड के बारे में इतना ही बोल रहा हूं मैं। क्या बोला? अभी प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड के बारे में इतना ही बोला। 3 चीज बोल दिया, काफी एक बार के लिए। क्या बोला? पहला, प्राइवेट लिमिटेड में कम से कम कितना आदमी, और पब्लिक में, प्राइवेट में ऊपर उठेगा तो कितना? 200 से ऊपर नहीं हो सकता। फिर अगर तुमको 200 से ज्यादा आदमी चाहिए, 200 से अगर ज्यादा आदमी चाहिए तो क्या खोलो? और अगर क्या बोला मैंने? प्राइवेट में वर्ड क्या लगाना पड़ेगा? पीवीटी लिमिटेड, और उसमें खाली लिमिटेड, उसमें पीवीटी वर्ड नहीं आएगा, उसमें पीवीटी वर्ड नहीं आएगा। क्लियर हो गया मेरा बात? चलो अब देखो ध्यान से सुनना, मैं आगे क्या बोल रहा हूँ। अब आगे देखो क्या बोल रहा हूँ, सुनना ध्यान से। क्या कंपनी का जो कैपिटल है टुकड़ों में बटा हुआ है? हर टुकड़ों को क्या बोलोगे? वेरी गुड, ठीक है। कंपनी का ओनरशिप किसके पास है? उसको क्या बोलते हैं सर? लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट, बहुत अच्छा से सीख गया तुम लोग। डायरेक्टर्स को सेलेक्ट कौन करेगा? वेरी गुड। क्या कंपनी का शेयर ट्रांसफर हो सकता है? कोई रेस्ट्रिक्शन है? जब मन चाहे तब बेच दो, तो फ्रीली ट्रांसफरेबल है कि नहीं है? हाँ, फ्रीली ट्रांसफरेबल है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, क्या कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है? तो देखो क्या लिखा हुआ है, नो कंपनी कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस, नो कंपनी कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस विदाउट रजिस्ट्रेशन। कोई भी कंपनी का एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता जब तक वो कंपनी खुद को क्या ना करा ले, रजिस्ट्रेशन ना करवा ले। क्लियर हो गया? क्या कंपनी का सेपरेट एंटिटी है? क्या कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है? हाँ, क्यों नेचुरल पर्सन क्यों नहीं है? कि कंपनी खुद से काम नहीं कर सकता। तुमको खाना खाना होता है, खुद से खाता है ना, कि मम्मी रोज आके तुमको बोले बेटा खा ले, तुम खुद से करता है ना। कंपनी कोई काम खुद से उसको करवाना पड़ता है, समझा मेरा बात? तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कौन सा पर्सन है? ठीक है ना। परपेचुअल एक्सचेंज मतलब समझा? कंपनी हमेशा, कॉमन सी याद है क्या है कंपनी का? क्या है? जो पढ़ाया ना, अगर अभी समझ लिया, घर में जाके पढ़ लेना, जिंदगी में नहीं भूलेगा, मक्खन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसके बाद क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी। क्या है सर? कंपनी का लायबिलिटी याद करो, लिमिटेड है। कभी अगर बाहर वाले के एसेट नहीं बेच पाए ना, तो क्या शेयर होल्डर का पर्सनल एसेट लायबल होगा? मुकेश का हुआ था क्या? मुकेश समझ गया ना कौन? मुकेश अंबानी, उसका एसेट लायबल हुआ था। तो कंपनी का लायबिलिटी हमेशा लिमिटेड, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप का या पार्टनरशिप का लायबिलिटी क्या हो जाएगा सर? अनलिमिटेड। कंपनी में लायबिलिटी क्या हो जाएगा? लिमिटेड। समझा मेरा बात? अच्छा, इस सब को भी करने का इतना जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा डाल दिया मैंने, जो काट दिया वो काट दिया, ठीक है। अब आ जाओ सर, या कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को क्या देता है? डिविडेंड इज अ डैश ऑफ प्रॉफिट, पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स, विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर। अगर कोई प्रॉफिट नहीं होगा तो कोई डिविडेंड भी, अगर प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड होगा, अगर कोई प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड भी। शेयर होल्डर क्या चाहेगा? प्रॉफिट हो। यस और नो? और एक पॉइंट क्या है सर? लिक्विडेशन। क्या बोला सर? लिक्विडेशन मतलब होता है कंपनी बंद होना। क्या होना? कंपनी जनरली बंद नहीं होता, अगर होगा तो बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज लगता है। तुमको क्या लगता है आने वाले 50 सालों में रिलायंस बंद होने का उम्मीद लगता है क्या? कि अभी मुकेश चला रहा है, मुकेश के बाद कौन चलाएगा? अनंत आकाश, सुनो, तो अभी वो लोग चला रहे हैं, ठीक है। तो जनरली कंपनी डिसॉल्व, लिक्विडेट, लिक्विडेट मतलब समझा? कंपनी बंद हो जाना, नहीं होता, ठीक है। अब आ जाओ सर, अपने पढ़ने वाले क्या सर? अच्छा, एडवांटेज से पहले रुक जाओ, मैं टाइप्स ऑफ कंपनी कराता हूँ, रुक जाओ। एडवांटेज बाद में, पहले ये कराने वाला हूं मैं, ये
ये वाला कंपनी देखो कौन सा कंपनी है, चार्टर्ड कंपनी। सर चार्टर्ड कंपनी पता है क्या होता है, जो कंपनी राजा रानी लोग खोल के चला गया। अपना भारत गुलाम हुआ करता था, किसका गुलाम हुआ करता था, उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी राज करके गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी तो कंपनी था, जो किसने खोला, क्वीन विक्टोरिया वगैरह थी ना उस समय, ईस्टर्न इंडिया पे राज करता था, तो लोग कौन सा कंपनी खोल दिया। तो जो कंपनी राजा महाराजा लोग खोल के चला गया, पुराने जमाने का लोग खोल के चला गया, वो सब कौन सा कंपनी है, चार्टर्ड कंपनी। देखेगा ये देखो पहला क्या लिखा है सर, फोटो किसका दिख रहा है इसमें, पूरे लोगों का दिख रहा है ना, चार्टर्ड कंपनी। देखो इसका डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, कंपनीज विच आर फॉर्म्ड बाई किसके द्वारा, किंग या कुछ सोवरिन आदमी के द्वारा ना, पुराने जमाने का आदमी, उसको क्या बोलते हैं सर। जैसे क्या लिखा हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी, बैंक ऑफ इंग्लैंड, ये सब बहुत पुराना कंपनी है, ठीक है। इसको कौन खोला है, राजा लोग खोला है, समझा। तो अभी एक चीज समझना, इंडिया में कोई चार्टर्ड कंपनी अभी है कि नहीं है, इंडिया में कोई भी चार्टर्ड कंपनी है कि नहीं है सर, इंडिया में कोई चार्टर्ड कंपनी अब नहीं है। देखो क्या लिखा, एट प्रेजेंट दीज टाइप ऑफ कंपनीज इंडिया, समझा मेरा बात। इंडिया में कोई चार्टर्ड कंपनी अब, पहले हुआ करता था अब नहीं है, तो इंडिया में अब कोई चार्टर्ड कंपनी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला सर, नेक्स्ट क्या है, क्या है सर, स्टैट्यूटरी कंपनी। सर सुनो ध्यान से, अब मैं ये समझा देता हूं, पहले मैं तुमको रजिस्टर्ड कंपनी बता देता हूं। क्या बता देता हूं, जिन कंपनीज को कंपनीज एक्ट कब आया था, जल्दी बताओ तो। जिन कंपनीज को कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ता है, जिन कंपनीज को कंपनीज एक्ट 2013, वो कौन सी कंपनी है सर, एग्जाम्पल रिलायंस कौन सा कंपनी है, बिरला कौन सा कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कौन सा कंपनी है, आईटीसी कौन सा कंपनी है। तो मतलब मैं बोलूं, इंडिया में अभी तक जो कंपनी चल रहा है ना, 99% 100% सब कौन सा कंपनी है, ज्यादातर 99% कौन सी कंपनी है, ये वो कंपनी है जिनको क्या फॉलो करना पड़ता है, कंपनीज एक्ट 2000। जिन कंपनीज को कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ता है, मतलब सर जिन कंपनीज ने खुद को रजिस्ट्रेशन करवा लिया, जिन कंपनी ने खुद का किस एक्ट में करवा लिया, कंपनीज एक्ट का बार बार बोलो 2013, वो कौन सा कंपनी है सर, चार्टर्ड, समझा, राजा महाराजा। उस समय 2013 था, उस समय तो 1800 1900 चल रहा था ना, उस समय तो कंपनीज एक्ट आया भी नहीं होगा, उस समय तो कंपनीज एक्ट, तो जो कंपनी खोल के चला गया और अब इंडिया में नहीं है, वो कौन सा कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी। सर जो अभी चल रहा है वो कौन सा कंपनी है, एक बच गया ना, कौन सा बच गया, क्या सर, ये वो कंपनी है, स्टैट्यूटरी कंपनी वो कंपनी है जो ये फॉलो नहीं करेगा, स्टैट्यूटरी कंपनी वो कंपनी जो ये फॉलो, कौन सा कंपनी बताओ तो, रिलायंस है क्या, बिरला है, टाटा है, तो सर कौन सा कंपनी, सुन लो सर, बैंकिंग कंपनी कौन सा कंपनी, या फिर इंश्योरेंस कंपनी कौन सा कंपनी, ये कंपनी को क्या फॉलो नहीं करना पड़ता है, फॉलो नहीं करना पड़ता है कंपनीज एक्ट। तो सर ये क्या फॉलो करते हैं सर, इनका एक अलग एक्ट है, क्या बोला, इनका एक अलग एक्ट है, बैंक का अलग एक्ट है, इंश्योरेंस का। तो जो कंपनी ये फॉलो नहीं करेगा वो कौन सा कंपनी है, एक बार मेरे संग संग बोलो, द कंपनी विच डू नॉट फॉलो कंपनीज एक्ट 2013 इज नोन एज विच कंपनी, द कंपनीज विच आर फॉर्म्ड बाय द kings and at present there are no such companies are known as, the companies which follow companies act 2013 are known as, very good, समझा मेरा बात। ये देखो ये सब लिखा हुआ है सर, जैसे बैंक का बोला था ना, क्या लिखा हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये एक अलग एक्ट से बना है, ये एक अलग स्पेशल एक्ट। LIC लिखा था क्या मैंने, ये सारा कौन सा कंपनी है सर, एग्जाम में आएगा MCQ में, अब तो MCQ है पता है ना, बोलेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज विच कंपनी, एग्जाम्पल रट लेगा, क्या कर लेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सा कंपनी, रिलायंस इंडिया लिमिटेड कौन सा कंपनी, समझा। चलो अब मैं एक बात पे और आ जाता हूं सर, मैं प्राइवेट और पब्लिक पढ़ा रहा था ना तुम लोग को, क्या पढ़ा रहा था, प्राइवेट और पब्लिक। सर प्राइवेट और पब्लिक का मैंने 3 पॉइंट पढ़ाया था, तो क्या क्या 3 पॉइंट पढ़ाया था, जल्दी बोलो सर। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने लोग चाहिए, और प्राइवेट में मैक्सिमम कितना हो सकता है, पब्लिक में मिनिमम
मैक्सिमम। वेरी गुड। एक और खास बात बताता हूं, सुन लो। जो कंपनी को भीख मांगना पड़ता है आम लोगों से, क्या बोला, जिन कंपनीज को भीख मांगना पड़ता है, क्या मांगना पड़ता है, किन लोगों से, प्लीज मुझे पैसा दे दो। जो कंपनी भीख मांगता है आम लोगों से, याद करो थोड़ा देर पहले मैं तुम लोग से मांग रहा था, तुम लोग दिया ना। ये 1000 शेयर ली थी, 1000 का शेयर ली थी, एक शेयर, वो आप भी 1000 लिया था, आपने 2000, आपने 3000, आपने। तो जो कंपनी आम आदमी से भीख मांगता है कि मुझे क्या दे दो, शेयर में नहीं, कंपनी क्या लेगा और लोगों को क्या देगा, शेयर। ये बात ध्यान रखो, कंपनी लोगों से पैसा लेगा। पैसे के लिए मैंने अपना शेयर दिया था ना तुम लोग को, तो जो कंपनी लोगों को शेयर दे रहा है और लोगों से क्या ले रहा है, उस कंपनी को बोलते हैं सर पब्लिक कंपनी। क्या शेयर इशू कर सकता है क्या, क्या पब्लिक कंपनी शेयर इशू कर सकता है, हाँ कर सकता है सर। क्या प्राइवेट कंपनी शेयर इशू कर सकता है क्या, तो सर प्राइवेट कंपनी किस लिए बनता है भाई, प्राइवेट कंपनी के जो ओनर लोग हैं ना वो आपस के कोई 2-4 घर के लोग हैं। मतलब मान लो मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा भाई, हम लोग क्या खोल लिया, प्राइवेट कंपनी, हम लोग कंपनी खोला है। मगर हम लोग पब्लिक के आगे झुकेगा नहीं, हम लोग पुष्पा है, कौन है, झुकेगा नहीं साला, समझा मेरा बात। हम लोग कौन सा कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, हम लोग पब्लिक के आगे झुकेगा नहीं। प्राइवेट कंपनी लोगों को शेयर्स नहीं देता है, प्राइवेट कंपनी का लोग खुद ही अपना पैसा जुगाड़ लेता है। तो प्राइवेट कंपनी शेयर इशू कौन इशू कर सकता है, समझा मेरा बात। तो रिलायंस कौन सा हुआ, टाटा, बिरला, अदानी, ये सब क्या हो गया, पब्लिक, समझा मेरा बात। अगर मैं ऐसा बोलूं एसएससी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है ना, तो एसएससी प्राइवेट लिमिटेड नाम से दिख रहा है कौन सा है, तो क्या मैं लोगों को शेयर इशू कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं, पब्लिक के सामने शेयर इशू नहीं, समझा मेरा बात। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, प्राइवेट कंपनी के बारे में कुछ पढ़ते हैं। प्राइवेट कंपनी लिखा हुआ है, सही है कि गलत है बोलना, रेस्ट्रिक्ट करता है शेयर ट्रांसफर को। प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकता, रेस्ट्रिक्शन है। प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकता, रेस्ट्रिक्शन है। सही है कि गलत है, पक्का। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम लिमिट है 200 का, सही है कि गलत है, ये सब हटा दो, सही है ना। प्राइवेट कंपनी, अच्छा एक और चीज सुन लो प्लीज, उसके बाद एक चीज और बता देता हूं, सुन लो। तुम लोग कभी स्कूल चेंज करके बाद में कॉलेज वाले में जाएगा, तुमको एक कॉलेज का एक प्रोस्पेक्टस मिलेगा, क्या मिलेगा सर, ये प्रोस्पेक्टस पता है क्या होता है, मैं बता देता हूँ। प्रोस्पेक्टस होता है, तुमको कॉलेज वाला देगा, दिखाएगा हमारे कॉलेज में बड़ा लाइब्रेरी है, हमारे कॉलेज में फिजिक्स लैब है, केमिस्ट्री लैब है, बायो लैब है, बड़ा सा पार्क है, उसके बाद बहुत सारा कंप्यूटर्स है, इसमें फोटो वोटो रहेगा। क्यों दे रहे इतना, बच्चा खुश हो जाए, क्या हो जाए, और कॉलेज में नाम, उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टस कोई भी कंपनी देता है। जैसे तुम्हारे स्कूल तुमको दिया, तुम्हारा स्कूल तुमको दिया तो कि तुम उसमें एनरोलमेंट करा ले। प्रोस्पेक्टस कंपनी देता है लोगों को कि देखो हम आगे जाके इसमें पैसा लगाएंगे, इतना पैसा कमाएंगे, तो प्लीज आप हमें पैसा लगाओ, हमें पैसा दो ताकि हम पैसा लगा सकें, और उस पैसे जो प्रॉफिट होगा उसमें आपको क्या देंगे, याद करो, शेयर नहीं देगा, डिविडेंड। तो कंपनी जो है लोगों को बहका रहा है, क्या देके बहका रहा है, प्रोस्पेक्टस। क्या देके बहका रहा है, प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट है जो कंपनी इशू करता है ताकि लोग कंपनी का डैश खरीद ले, पक्का। तो प्रोस्पेक्टस कौन इशू कर सकता है, प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी, श्योर, क्योंकि प्राइवेट कंपनी को तो औकात नहीं है ना लोगों से पैसा मांगने का, औकात किसका है, तो पब्लिक कंपनी ना शेयर इशू करेगा, प्रोस्पेक्टस इशू करेगा। तो प्राइवेट कंपनी इशू कर सकता है क्या प्रोस्पेक्टस, नहीं। देखो क्या लिखा है, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक। इन्विटेशन टू द पब्लिक मतलब प्रोस्पेक्टस का बात हो रहा है, किसका बात हो रहा है, यानी प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इशू प्रोस्पेक्टस, सीधा बात, प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इशू, विच कंपनी कैन इशू प्रोस्पेक्टस, वेरी गुड सर, हो गया। क्या प्राइवेट कंपनी अपने मेंबर के अलावा किसी से डिपॉजिट ले सकता है, तो प्रोहिबिट ही है, प्रोहिबिट कर रहा है, ना डिपॉजिट ले सकता है, ना डिपॉजिट, खाली किससे ले सकता है, अदर देन ले सकता है, अदर मतलब लोग से ले सकता है, किससे ले सकता है, मेंबर से, या अपना रिलेटिव से भी तो ले सकता है, आम आदमी से ले सकता है क्या, नहीं, समझा मेरा बात। मैं अगर कंपनी खोल रहा हूं, प्राइवेट कंपनी, मैं क्या कोई भी लोगों से डिपॉजिट ले सकता हूं क्या, नहीं। क्या कंपनी खोलता तो ले सकता, तो देखो सर ये रहा पब्लिक कंपनी। क्या है सर, क्या लिखा हो, देखो इसमें ज्यादा कुछ लिखा हो, इसमें उल्टा हो जाएगा सब। जैसे इसमें रेस्ट्रिक्ट है ना, उसमें रेस्ट्रिक्शन, इसमें लिमिट में 200 था, उसमें कोई लिमिट नहीं रहेगा, उसमें
प्रोस्पेक्टस इनविटेशन में प्रोहिबिशन था, इसमें प्रोहिबिशन नहीं रहेगा। इसमें इनविटेशन ले सकता है, डिपॉजिट ले सकता है, मतलब सब उल्टा हो जाएगा। जो काम प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकता वो कौन कर सकता है? समझा मेरा बात। और एक लास्ट पार्ट बता दे रहा हूं, सुन लो सर। जब भी आप प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करोगे ना, आपको मिनिमम 1 लाख रुपया लगेगा। कितना रुपया? लेकिन पब्लिक कंपनी में गवर्नमेंट ने बोला, सुन भाई, जब तक 5 लाख रुपया का जुगाड़ ना हो जाए पब्लिक कंपनी नहीं खोल पाएगा। तो आपको पब्लिक कंपनी खोलने के लिए कम से कम, प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए ये ध्यान रखना, प्राइवेट के लिए कम है, पब्लिक के लिए। रीजन बड़ा सिंपल है, प्राइवेट में तो बेचारा पब्लिक को ले नहीं पाएगा, तो पैसा कम रखो। पब्लिक में तुम सबसे भीख मांग रहा है तो ठीक है, ज्यादा रखो। कितना रखो? 5 लाख। समझा मेरा बात? प्राइवेट में मिनिमम 1 लाख, पब्लिक में कितना? समझा मेरा? मैं सबसे एक एक क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद अगर सही हुआ तो घर भेज दूंगा। अनमोल स्टैंड अप मत होना, बैठे बैठे नहीं, स्टैंड अप नहीं होना। बताओ पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तुम्हारा है, कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है क्या? तो इसका मतलब क्या होता है? परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अरे बाहर चला जाओ। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब बोलो। वेरी गुड। कंपनी चलते जाएगा। कंपनी का कॉमन सील होता है सारी का? होता है। क्या मतलब होता है इसका? वेरी गुड। पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम मेंबर कितना होगा? अनलिमिटेड। वेरी गुड। चार्टर्ड कंपनी क्या होता है? वेरी गुड। सौरभ, अगर मैं बात करूं स्टैट्यूटरी कंपनी तो क्या होता है? जो कि कंपनीज एक्ट को गवर्नमेंट फॉलो नहीं करता। अच्छा, क्या कंपनी का लायबिलिटी लिमिटेड होता है, अनलिमिटेड होता है? लिमिटेड होता है। वेरी गुड। संतोष, क्या कंपनी जो है, 3 कंपनी बताओ जो रजिस्टर्ड कंपनी है। रिलायंस, अडानी। तुमसे एक सवाल और करता हूं, पब्लिक कंपनी का पेड अप कैपिटल कितना चाहिए? पब्लिक कंपनी का। वेरी गुड। तुम बताओ प्राइवेट कंपनी का पेड अप कैपिटल कितना चाहिए? क्या प्राइवेट कंपनी शेयर इशू कर सकता है रेहान? नहीं। क्या प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर सकता है? प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर सकता है? श्योर बोलो। तुम बोलो, प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर सकता है? प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर सकता है क्या अनमोल? हाँ श्योर। कौन सा कंपनी कर सकता है? पब्लिक कंपनी। क्या पब्लिक कंपनी शेयर इशू कर सकता है पब्लिक को? वेरी गुड। ठीक है, सबका बारी आ गया ना? हाई का आपका तो नहीं आया? हाँ आया नहीं, आसादी का नहीं ना आया। आप बता दो मेरे को फटाफट, प्राइवेट कंपनी का मैक्सिमम नंबर? 200। टन। चलो ठीक है।